નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. જો તમે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સૌપ્રથમ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો. તો મિત્રો, આપણે આ વિડીયોમાં જે દ્વિતીય પરીક્ષા લેવાની છે તેના માટે આપણે ધોરણ 9નું જે હિન્દીનું પેપર છે મિત્રો, તેનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે. આ એક નમૂના પ્રશ્નપત્ર રહેશે મિત્રો. કુલ ગુણ છે 50, સમય રહેશે 3 કલાક. તો હવે શરૂ કરી દઈએ. तो विभाग ए है मित्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. तो मित्रों આપણે વિકલ્પ વાળા પ્રશ્ન જોઈ શરૂ કરી દઈએ. પ્રશ્ન 1, સત્ય સુંદર માંગલ્ય કી નિત્ય હો. તો મિત્રો આપણો આન્સર રહેશે આરાધના. સત્ય સુંદરમ માંગલ્યમ તો કી નિત્ય હો, તો आराधना नित्य हो. प्रश्न नंबर 2, मानवों की एकता की पूर्ण हो. તેમાં આવશે જવાબ કલ્પના. कल्पनाओं की एकता पूर्ण हो मित्रों. प्रश्न नंबर 3, कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कौन आया. तो कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर सिपाही आया था. શું મિત્રો? સિપાહી. પછી ચોથા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, शिशुपाल किसका डंका बजा देगा. तो આપણે જોઈએ તો शिशुपाल से ही न्याय का डंका बजा देगा. प्रश्न नंबर 5, प्रासादों के कनकाब शिखर होते खाली जगह के घर ही कबूतरों के घर. મિત્રો શું એમાં જવાબ આવશે? બી, કબૂતરો. પ્રાસાદ એટલે મહેલના કનકાબ શિખર, જે ઉપર શિખર હોય એ આપણે જોઈએ તો કબૂતરના ઘર હોય છે. प्रश्न नंबर 6, गरुड़ कहाँ नहीं होता है. तो गरुड़ महलों में नहीं होता है. क्या? महलों में. गरुड़ महलों में नहीं होता. प्रश्न नंबर 7, वे ठोकर मारकर क्या दूर नहीं कर सकते. वह ठोकर मारकर क्या दूर नहीं कर सकते. तो अपने सरदारों की मदहोशी. શું મિત્રો? अपने सरदारों की मदहोशी. प्रश्न नंबर 8, जूही तात्या को कहां से खींच कर ला सकती है. तो जूही पाताल से. तात्या को जूही से पाताल से खींच कर ला सकती है. जवाब આવશે પાતાલ. પછી 9મા નંબરનો ક્વેશ્ચન મિત્રો, सैलानियों की पंक्तियों क्या दौड़ाती नजर आती है. तो આપણે જોઈએ તો सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है. પ્રશ્ન નંબર આપણે જોઈએ 10 છે મિત્રો. તમે સુધારી લેજો, અહીંયા 10 કરી નાખજો. પછી આપણે જોઈએ તો हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है. हरियाली का सपना किसके फूल में. तो कुहासे के. શું મિત્રો? कुहासे के फूल में बदल जाता है हरियाली का सपना. તો મિત્રો આપણે આ વિકલ્પ વાળા ક્વેશ્ચન જોઈ લીધા. હવે આપણે આગળ વધી જઈએ. विभाग बी से मित्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलू से, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है. तो आंसर છે મિત્રો, बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ. मक्खन એટલે કે માખણનો લેપ કરેલો છે. प्रश्न नंबर 2, सूर धन्य क्यों हुए. तो सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो जाते हैं. सूर એટલે આપણે જો વાસળીમાંથી જે सूर નીકળે છે તે. प्रश्न नंबर 3, योद्धा के मुंह में वोल्ट क्यों निकला. तो આપણે જોઈએ તો उत्तर, साला शब्द प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से वोल्ट शब्द निकला. वोल्ट એટલે ઉભા રહો. प्रश्न नंबर 4, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे. तो जवाब છે મિત્રો, सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे. બાકીના ક્વેશ્ચનો વાંચી લો મિત્રો. પ્રશ્ન નંબર 8, 9 અને 10 પણ વાંચી લો. પોઝ કરીને મિત્રો તમે વાંચી લેજો. तो मित्रों આપણે આગળ વધી જઈએ. निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्य में उत्तर लिख दीजिए. तो पहलू से, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए. तो आप तो धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराजगी दूर होने लगी. वे उसके गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे, वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे. પછી આ બીજા ક્વેશ્ચન છે, વાંચી લો મિત્રો.
तो मित्रों તમે પોઝ કરીને વાંચી લેજો, હું ધીરે ધીરે સ્ક્રોલ કરું છું. गामा पहला अपने शिष्य से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? प्रश्न नंबर 6, किसी तरह के लोगों को गुरु शिष्य परंपरा की महिमा समझाना व्यर्थ है. आज मनुष्य किस संघर्ष में रत है? મિત્રો વાંચી લેજો તમે, બાકીના આ ક્વેશ્ચનો પણ વાંચી લો. મિત્રો આપણે આગળ વધી જઈએ. હવે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो पहलू से ज्ञान अपनी खाली जगह खो रहा है, तो ज्ञान अपनी गहराई है. મિત્રો લાલ કલરમાં જે કરેલું છે અહીંયા જોવો તો તેનો આન્સર રહેશે. મિત્રો કલર ચેન્જ કરી લઈએ, રેડ કલરમાં છે તેનો આપણો આન્સર રહેશે. બીજો, પૃથ્वी खाली जगह के समुद्र में डूब रही है, दुख के. મિત્રો दुख. तीसरा नंबर नो, 7 समुद्र में खाली जगह की आग से पानी खोल रहा है, तो हिंसा की आग से. क्या શું મિત્રો જવાબ આવશે? हिंसा की आग. પછી ચોથું છે, मनुष्य को संसार की खाली जगह दूर करने के लिए बुद्धि बदल गई है, तो મિત્રમાં છે જડતા. 5वां नंबर, आज एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है. 6ठा नंबर, सांसारिक सुख भोगने की इच्छा कर्ण की नहीं थी. राज्य से प्राप्त खाली जगह मनुष्य साथ नहीं ले जाता, वैभव. બે બાકીના મિત્રો વાંચી લો. गरुड़ खाली जगह में नहीं होता, तो महलों में. दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रही सदा. कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य कंचन का भार नहीं होते. એટલે મિત્રો ખાલી જગ્યા છે, તમે પોઝ કરીને જોઈ લેજો. મિત્રો આપણે આગળ વધી જઈએ. હવે વિભાગ સી છે મિત્રો, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर सविस्तार लिखिए. तो મિત્રો સવિસ્તાર દેવાના છે, તમે ધીરે ધીરે જોઈ લેજો. હું ધીરે ધીરે સ્ક્રોલ કરીશ, તમે જોતા રહેજો. हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है? तो मुगल सम्राट अकबर उनके राजपूत राजाओं को अपनी अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ. महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए. अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ. उसी प्रकार सिंहगढ़ में भी मुसलमान शासक के अधीन था. उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया. कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसूरे शहीद हो गए. कवियती कहना चाहते हैं कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होता है. બાકીનો ક્વેશ્ચન મિત્રો વાંચી લો. બંને ક્વેશ્ચન રેડ કરી લેજો મિત્રો. પોઝ કરીને મિત્રો વાંચી લેજો. તો આપણે આગળ વધી જઈએ. ધીરે ધીરે સ્ક્રોલ કરતો રહીશ, તમે તમારે આ રીતે પોઝ કરીને વાંચી લેજો મિત્રો. પ્રશ્ન નંબર 6, 7 से 8 से મિત્રો. પછી 9મા નંબરનો પ્રશ્ન છે, 10મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો. પછી વિભાગ ડી છે મિત્રો, निम्नलिखित विधान सही है या गलत है बताइए. तो મિત્રો જોઈ લો. ગલત છે મિત્રો, રેડ કલરથી કરેલ છે. સાચા છે સહી, એ આપણે જોઈએ તો એમનો નોર્મલ કલરથી છે, બ્લેકથી. તો મિત્રો આપણે આગળ વધી જઈએ, જોઈ લેજો.
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य शब्द में लिखिए। सरसों किस ऋतु की फूल है? तो वसंत ऋतु में। एक ओर रंग है तो दूसरी ओर क्या है? रण। काव्य के अनुसार वीरता किसकी प्रसिद्ध है? वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप की। चौथा नंबर, भूषण और चंद्रबरदाई किस रस के कवि थे? वीर रस के। कवि लोगों को किस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं? सच्चाई और सत्य के मार्ग पर। छठा नंबर, दुखी लोगों को किससे छुटकारा दिलाने की प्रार्थना कवि करते हैं? तो दुखों से। सब लोग किसकी पूजा करें ऐसी कवि प्रार्थना करते हैं? तो मानवता की। मनुष्य के बीच क्या समाप्त होने की कवि कामना करते हैं? भेदभाव। મિત્રો આપણે આગળ વધીને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો છે મિત્રો એ પણ તમે જોઈ લો। પછી આ મિત્રો આપણે આગળ વધીથી તમે જોઈ લેજો। सही शब्द सुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो स्वराज मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। कौन कहता है कि हम विलासता में डूब गए हैं? बाकीना क्वेश्चनो वांची लो। तो मित्रों આપણે આગળ વધી જઈએ। હું ધીરે સ્ક્રોલ કરતો રહી, તમે જોઈ લેજો। शब्द समूह के लिए एक शब्द लीजिए। जहाँ शरण लिया जा सके, शरणस्थल। 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद, शतायु भव। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, स्वस्ति पंथा। समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी से मित्रों જોઈ લો। पक्षी, पक्षी तो खग। अंबुज, अंबुज तो जलज એટલે વાદળ। कूप, कूप तो कुआ। मधुकर तो भ्रमर भमरो। धेनु तो गाय। चेरी तो बकरी। नवनीत तो माखण। लोचन तो आँख नयन। कंठ तो गला। नख तो नाखून। परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब उत्तर दीजिए। તમારો ફકરો વાંચવાનો રહેશે અને પછી એના જવાબ દેવાનો રહેશે મિત્રો। પછી આપણે જોઈએ તેનો જવાબ મિત્રો અહીંયા તમારા જવાબ દેવાનો રહેશે, તમે પોઝ કરીને તમે જોઈ લેજો। પછી આપણે જોઈએ તો निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। तो कहानी से मित्रों आमां तमारे उचित शीर्षक देवानुं छे। शीर्षक पछी मित्रों निबंध आपेला छे बे। निम्नलिखित विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय त्यौहार અને ભારતીય કિસાન। તો મિત્રો આ હતું આપણું જે ધોરણ 9નું જે હિન્દીનું પેપર છે તે આપણે જોઈએ તો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈને આ એક મોડલ પેપર છે એટલે કે નમૂના પ્રશ્ન છે। આમાં તમારે ઘણા પૂછાવાની શક્યતા રહેશે મિત્રો। તો મિત્રો હવે આપણે પેપર સોલ્યુશનનો એન્ડ કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।